तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास है, ये इंडियन ज्योग्राफी क्लास तीसरी है और अभी तक हमने 2 क्लासें बहुत ही प्यार से आप तक पहुंचाई हैं और वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग हमारी क्लासें डेली देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी क्लासें एक शेड्यूल से अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि हमारी क्लासें आप तक शेड्यूल्स में अपलोड हों। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारा भारत, थोड़ा सा आइए हम भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास करते हैं और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी आप सभी भारत का चित्र, नक्शा ज़रूर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि भारत का नक्शा अगर आप बनाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि नक्शा जो है वो हमें तो पढ़ना ही है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए। ठीक है जी। ये क्या है, श्रीलंका। थोड़ा बड़ा बन गया हो तो सॉरी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप जो है कैसे भी बना लीजिए। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की थी आपसे कि भारत की स्थिति ग्लोब में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम कोने पे एक ग्लोब बना लेते हैं। ये नॉर्दर्न पॉइंट है, ये इसका साउदर्न पॉइंट है और ये हमने आपको बताया कि 0 डिग्री इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा ही। और इसके जस्ट ऊपर से एक रेखा जाती है जो 23.5 डिग्री पे है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो ये सबसे नीचे जाती है ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ वाली 23.5 ये हो गई हमारी मकर रेखा। और अगर हमने भारत की स्थिति को जाना था तो हमारा भारत कर्क रेखा के दिशा की बात करें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे है। ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमने चर्चा की पिछली कक्षा में हमने चर्चा की। इसको थोड़ा सा हटा दें क्योंकि देखिए हमको लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। छोटा सा बोर्ड है हमारा, तो छोटे से बोर्ड में हम किसी तरीके से छोटे छोटे हाथों से अपनी क्लासों को कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो इसके बाद हमने एक और चर्चा की थी भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था। तो क्या है भारत का क्षेत्रफल, आप कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में और भी बात की थी कि जो विश्व में
7 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं। विश्व में 7 ऐसे देश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि, ये हमने आपसे बढ़ती थी। तो हमने शायद आपसे एक ट्रिक की बात की थी। ट्रिक का नाम है, क्या ट्रिक है भाई? हम थोड़ा सा अपनी पिछली कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं, ये बहुत फायदेमंद होती है। क्योंकि चाय पीना मतलब उसका रिवीजन करना। रिवीजन किसी रुक, चीन, अब, आ, भारत। हमने इस ट्रिक के बारे में जाना था। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और 8वें पे आता है क्या? अर्जेंटीना। यह हमने पिछली कक्षा में अपने जाना। तो और एक चीज हमने जाना था जनसंख्या के बारे में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जनसंख्या। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि जनसंख्या हमारे भारत देश में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारी कंट्री हो चुकी है। इसमें पॉपुलेशन में इसका मेन जो कारण है, मेन रीजन है इसका, वो 2000 हमारे जो कोरोना आया, ये जो कोरोना आया था, इसने तबाही मचाया। और हमारे भारत देश में समझ सकते हैं कि इसने जनसंख्या हमारी चली गई पार। क्योंकि सब भैया लोग एकदम फ्री रहे, मस्त रहे, चले तो भैया और बढ़िया से पार कर दिए। चाहे पे और हो ना हो, पार हो गया। और अभी तक 2023 हमारा चल रहा है, हमारी भी जनगणना नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई। अगर हम बात करें भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 1 से 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। और विश्व का लगभग 17.5% हमारे भारत में जनसंख्या निवास करती है। और अगर भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इस लैंड एरिया पे निवास करती है। यह जितना भी मैदानी क्षेत्रों में। क्यों? आइए जरा सा इसके बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा समझा। अच्छा, देखिए हमारी बेसिक क्लास मतलब बेसिक से ही हम हैं। तो हम किसी एग्जाम्स को टारगेट, आपका कोई एग्जाम्स लगा है तो आप उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है। तो ऑप्शन दिए रहते हैं, टिक कर लीजिए, खट से हो जाएगा। ठीक है, 1.121 करोड़। समझ रहे हैं? कुछ पॉइंट में भी आ जाए तो इतना नॉर्मल है, अभी जनसंख्या के नहीं। अगर एक बार देखें, आप ये बताएं हमारे भारत देश में इतनी जनसंख्या बढ़ गई, कुछ तो कारण होंगे हमारी जनसंख्या बढ़ने के। भारत देश में जनसंख्या बढ़ना लाजिम है। हम 2-4 कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला, अगर हमारा फर्स्ट कारण देखा जाए
जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारण अगर की बात की जाए तो पहली बात है हमारे भारत में, हमारा जो भारत है ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है ये बहुत ही शुष्क है, बहुत अच्छे से उष्ण है। यहाँ ना ज्यादा जाड़ा पड़ता है, ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, और ना ही ज्यादा वर्षा। और रिसोर्सेस इतने अच्छे हैं, संसाधन, कि यहाँ पर मनुष्य को जीवन जीना बहुत सरल है। यहाँ पे नहीं, अगर कोई भी कंट्री हो, ये सब चीजें अगर नॉर्मल हैं तो वहां पर वाजिब है जनसंख्या बढ़ेगी। और हमारे खास करके उत्तर भारत में, भारत हमारा विश्व में सबसे कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो भोजन की तो कमी होती ही नहीं अपने भारत में, अपने भारत में भोजन की तो कमी होती ही नहीं। इस समय जब से हमारे भारत देश में हरित क्रांति आई, नहीं एक समय था जब हमारे भारत में भोजन को लेकर के बहुत ही दिक्कतें थी, लेकिन अभी ये चीज नहीं है, देखा जाए। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना समय को गवाए। अब हम थोड़ा सा आते हैं सामान्य कुछ यहाँ पे जानकारियों पे। हेडिंग डाल लीजिए, भारत की सामान्य जानकारियाँ। भारत की सामान्य जानकारियाँ। देखिए, ये जो भारत का है ये नॉर्दर्न पॉइंट है, ये साउदर्न पॉइंट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये तो हमारे जो भारत के उत्तरी जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और अगर दक्षिण की बात करें तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु, क्योंकि ये तो लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। ये क्या है? लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे पंजाब है, यहाँ राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, और तो ये क्या है? तो अगर आपसे कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी राज्य, तो आप आंसर पे लिख क्या बताएंगे? वो क्या है? हिमाचल उत्तरी। और दक्षिणी राज्य अगर पूछा जाए, दक्षिणी राज्य, दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। अक्सर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। ये हो गई जानकारी। ये तो हो गई उत्तर से दक्षिण की बात। अब अगर हम बात करें
ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम पश्चिम की बात करें, भारत का पश्चिमी राज्य, भारत का जो पश्चिमी राज्य है वो क्या है? गुजरात है। और पूर्वी राज्य वो यहाँ पे पड़ता है एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रही है बातें? ठीक, थोड़ा सा भर गया बोर्ड को सफा कर लें। अरुणाचल प्रदेश, इस तरह आप भारत का नक्शा बना करके आप भी इस तरह प्रैक्टिस करें, जिससे आपको दिक्कत ना हो नक्शा समझने की, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है नक्शा। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, या हमारे जो भी प्यारे स्टूडेंट हाई स्कूल में हैं, तो हाई स्कूल में इस तरह का मैप आया करता है। जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं हाई स्कूल में, आपके एग्ज़ामों में मैप आया करता है और आपसे मैप भरने के लिए आता है, 5 नंबर का आया करता है। जब हम पढ़ते थे, अब ना आ रहा हो तो इसके बारे में हमको नहीं पता, क्योंकि नई शिक्षा नीति आ गई है। नई शिक्षा नीति, काफ़ी सिलेबस भी चेंज हो गया है, सिलेबस में बहुत परिवर्तन हो गया है। तो इसके बारे में हमारे समय में तो ऐसा था कि 10 नंबर का पेपर हुआ करता था जियोग्राफी में। एक इंडियन ज्योग्राफी से आता था, एक इंडियन ज्योग्राफी से था और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इस तरह का मैप जो हमारा लगा है, इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे। तो ये पहले आते थे, अब के बारे में हमको नहीं पता है, क्योंकि अब हाई स्कूल में थोड़ी ना है, अब तो कॉम्पिटिटिव लेवल में है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल की, लेकिन हाई स्कूल में भी आता है। शायद इंटर वाले जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उसमें भी ज्योग्राफी का अपना होता है। अगर अब थोड़ी सी सामान्य परिचय की बात की जाए, क्या बात की जाए, ये जो हमारा पश्चिमी, ये पश्चिम है, ये पूरब है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण। तो अगर हम बात करें, क्या बात करें, हाँ, जो यहाँ उत्तर के उत्तरी बिंदु से यहाँ दक्षिणी बिंदु की जो इसकी दूरी है, ये कितनी है भैया? उत्तर से दक्षिण की जो बिंदु की दूरी है भारत के, यहाँ पे आप लिखेंगे, भारत के उत्तर से दक्षिणतम बिंदु की दूरी वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की जो बिंदु से दूरी है कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिमी बिंदु की दूरी की, तो ये है 2933 किलोमीटर। अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, यूपी त्रिपल पेट हो या हमारे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसके पूर्वी बिंदु की बात करें, सबसे पूर्वी जो बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या है? किविथु बलांगीर, किविथु बलांगीर अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी की बात करें, पश्चिमी पॉइंट की बात करें, नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें, पश्चिमी बिंदु की बात करें,
तो वो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, जिसे हम कहते हैं गुहार मोती। क्या कहते हैं? गुहार मोती। यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़िए। मिटाते हैं इसको, पूरा मिटा के एक बार फिर से बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों देखिए, अब हम इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते, ये जो हमारा हमने पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम बिंदु की तो बात हमने कर ली कि कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की, तो जो नॉर्थ में और साउथ में है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम भारत की उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु है तो क्या है, यहाँ जो भारत के उत्तर में जो पड़ता है इसका नाम है क्या? इंदिरा हॉल। और अगर हम दक्षिण की बात करें यहाँ पे, तो पड़ता है क्या? हमारा कन्याकुमारी। ठीक है। इस कन्याकुमारी का पुराना नाम है केप कमोरी। क्या है? केप कमोरी। तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु, लेकिन हमारा जो एक बिंदु और है भारत का सबसे, अगर ये तो भारत का दक्षिणी बिंदु है, तो भारत के लैंड बॉर्डर पे, जो मतलब जमीन पे, यहाँ से यहाँ तक अगर हम पूरे अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें, तो भारत का यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। यहाँ पे ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट। गॉट इट? इतनी बात आपको समझ में आई? यहाँ पे क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? ये हमारे क्या द्वीप है। इधर क्या है? ये इधर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है। और इधर हमारे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। बात समझ में आई? चल कर लीजिए भाई, इतना आगे बढ़ा जाए। ठीक। अगर हम इसी दक्षिणी पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट की बात करें, तो इसका जो पुराना नाम है उसको हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट, या इसका नाम है पार्सियन पॉइंट। पार्सियन पॉइंट। ये रही भारत की सामान्य जानकारियां। अब हम जानेंगे, तो हमारा बोर्ड काफी भर गया है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? थोड़ा सा हमें सभी चीजें
मिटा के नए सिरे से लिख लेते हैं। ओनली 2 मिनट लगेगा और आप तब तक नक्शा बना लीजिए अपने मैथ में, अपने बुक में। फिर से नक्शा जो जितनी बार आप बनाएंगे, हमारे साथ प्रयास करेंगे, उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इंडियन जियोग्राफी क्लास 03। यहाँ साइड पर हम थोड़ा सा भारत की स्थिति दर्शा देते हैं। ये हमने खींचा ग्लोब, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा, और ये भी ये बन गया भारत। ठीक है जी। हाँ, अब आइए थोड़ा सा हम भारत बनाते हैं। आप भी भारत हमारे साथ बनाने का प्रयास कीजिए। इंडिया, इंडिया का मैप बनाइए। ये किया और ये हम गए। ठीक है। अब जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे उठेंगे, ऐसे जाएंगे। थोड़ा सा ये बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा सा ये कर दें। ये बन गया है हमारा भारत। ठीक बना है आप? क्यों जी, ठीक बना है? हाँ, आप भी ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए नक्शा बनाना आपको आना चाहिए। ये भारत का हमने बना लिया। अब हम थोड़ा सामान्य जानकारी इसमें लिख देते हैं। ये है हमारा, यहाँ से लगा के हमारा इधर क्या है, अरब सागर। ये है अरब सागर। यहाँ पे लक्षद्वीप है हमारा। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं। छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान। इसी में यहाँ पे अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान। तान दे भैया, तान क्या है, अफगानिस्तान। और यहाँ पे है चीन बाबा, और इधर है म्यांमार, चिंगमिंजिंग यहाँ पे है, म्यों 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 यहाँ पे है। और बात करें यहाँ पे है हमारा बांग्लादेश, और यहाँ पे है हमारा नेपाल, और यहाँ पे है हमारा भूटान। समझ में आ रही बात आपको? क्यों जी? तो आइए हम थोड़ा सा इसके एक बारे में जानते हैं। इसका जो स्थलीय दूरी है वो कितने किलोमीटर की है। यहाँ से इसका स्थल लगता है, यहाँ से यहाँ पे पानी भर, यहाँ से ये जो है, ये इसका स्थलीय बिंदु, मतलब स्थलीय मोड़। तो देखिए, अगर हम भारत की ये स्थलीय सीमा की बात करें, तो जो स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है जी, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। अगर हम भारत की तटीय सीमा की बात करें, तो इसकी जो यहाँ से और यहाँ तक की तटीय बिंदु की दूरी है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर। अगर हम तटीय बिंदु में इनको मतलब जो हमारे द्वीप हैं, अगर हम इनको भी शामिल कर लेते हैं, तो हमारी तटीय जो रेखा की लंबाई हो जाती है टोटल 7516.6
6 किलोमीटर। ठीक, अब थोड़ा सा और हम जानकारी लेते हैं। तो हमारे भारत में जो ये सिस्टम है इतना, ये क्या है पीओके, और इतना क्या है सीओके। ठीक है, सीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर रखा। यहाँ से जो एक हमारी रेखा है, यहाँ यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे भारत का ही कब्जा है। और यहाँ पे है हमारी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। कौन सी है? लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर भारत का कंट्रोल है। ठीक है, सीओके इतना ही चिंग बिंग जिंग वाले सीओके पे कब्जा कर रखे हैं, और पीओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, बाकी की क्लास हम करेंगे नेक्स्ट पे, और इसका पार्ट 2 आएगा। उसमें हम भारत के कुछ जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो भारत का एक संगठन चलता है सार्क, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सार्क संगठन लगभग, तो इसकी हम जानकारी आपको आगे की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।